नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब भी आप सिलीगुड़ी से न्यू माल जंक्शन, हसीमारा और अलीद्वार वाले रूट से गुवाहाटी या कामाख्या की तरफ बढ़ते हैं तो ट्रेनें जो है घूमकर गोलपारा वाले रूट से क्यों जाती है, जबकि रांगिया जिसका स्टेशन कोड RNY वाला जो रूट है वह सबसे छोटा और इसमें जाने में कम समय लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारतीय रेलवे एक छोटे और शॉर्ट रूट को छोड़ एक लंबे रूट को क्यों अपनाती है, यहाँ पर इससे रेलवे को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, बात हो रही है देश के सबसे संवेदनशील हिस्से हमारे नॉर्थ पूर्व यानी कि चिकन नेक के पास गुजरने वाली ट्रेनों की। जरा सोचिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको मालूम है कि ये रास्ता छोटा है और सीधा है और जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन रेलवे आपको जबरदस्ती रास्ता B वाले प्लान से लेकर जाता है जो कि लंबा है और ज़्यादा समय भी लेता है। तो दोस्तों, इसके पीछे भारतीय रेलवे की जो एक मजबूरी कहिए या फिर स्ट्रेटजी है उसे एक एक कर समझते हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस चीज को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले आप नक्शे पर जब कोई ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी से असम की तरफ बढ़ती है तो उसके बाद दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उत्तरी किनारा वाया रांगिया होते हुए, यह रूट ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से होते हुए रांगिया जाता है और वहां से सीधे जो है कामाख्या या फिर गुवाहाटी में एंट्री मारता है। यह रूट जो है बहुत छोटा और सीधा है। दूसरा रास्ता है दक्षिणी किनारा जो कि वाया गोलपारा होते जाता है। यह रूट न्यू बोंगाई गांव से नीचे उतरता है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर जाता है, वहां से गोलपारा टाउन को छूता है और फिर कामाख्या को जाता है, जो कि एक लंबा और दूर रास्ता है। तब यहाँ पर आप कहेंगे कि जब रांगिया वाला रूट छोटा है तो सारी ट्रेनें गोलपारा क्यों जा रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण है लाइन कैपेसिटी और ट्रैफिक का भयंकर जाम। होता क्या है कि जो रांगिया वाला रूट है वह पूरे उत्तर पूर्व जैसे कि रंगपारा नॉर्थ, लखीमपुर और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली ट्रेनों की लाइफलाइन है। दिल्ली, हावड़ा और मुंबई से जितनी भी भारी भरकम ट्रेनें जैसे कि राजधानी या फिर शताब्दी गुड्स ट्रेनें जो है गुवाहाटी को जाती हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पहले से ही रांगिया वाले रूट की तरफ चोक यानी कि जाम कर चुका है। अगर सिलीगुड़ी या फिर अलीद्वार जैसे कि इंटरसिटी या कोई पैसेंजर कैरेक्टर वाली ट्रेनें को उसी रूट पर डाल दिया जाए तो रांगिया रूट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि वहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है ट्रैक्स का वह 100 की जगह 140% तक कंजस्टेड हो चुका है। उसमें अगर और भी ट्रेनों को डाल दिया तो वो ट्रैक्स जो है पूरी तरह से क्रैश हो जाएंगे, यानी ट्रेनों की जो लाइन है यहाँ घंटों घंटों तक ट्रेनों को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक कारण, जहाँ पर रेलवे एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जरा ध्यान से सुनिए उन स्टेशनों के नाम जिनके लिए न्यू माल जंक्शन, हसीमारा, अलीद्वार यह कोई आम स्टेशन नहीं है। दोस्तों, हसीमारा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन है जो सीधा भूटान बॉर्डर के डोकलाम विवाद वाले क्षेत्र के बिल्कुल करीब है। यह पूरा रूट भारतीय सेना के मूवमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल माना जाता है और इसी रूट पर चलने वाले ट्रेनों का मुख्य मकसद है केवल आम यात्रियों को नहीं ढोना, बल्कि इस पूरे बेल्ट की लोकल कनेक्टिविटी और मिलिट्री सप्लाई लाइंस को चालू रखना। मतलब कि यह राजनीतिक रूप से यह एक रूट जो है बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। इसीलिए यहाँ पर भारतीय रेलवे को भले ही रूट लंबा हो लेकिन ट्रेनों को डालना जरूरी है, ताकि यहाँ की जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से और इस तरीके की सेना का जो मूवमेंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, अब खेल समझिए। न्यू बोंगाईगांव पहुंचने के बाद अगर ट्रेनों को रांगिया की तरफ भेज दिया जाए तो रांगिया रूट पर मिलिट्री और VIP ट्रेनों के कारण इन्हें जगह जगह लूप लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, जिसका नतीजा होगा कि ट्रेनों का पिट जाना। रेलवे ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोकल ट्रेनें को कवर करते हुए लोकल लोगों को आ रही है, इसलिए इन्हें न्यू बोंगाईगांव के बाद गोलपारा वाले रूट पर डाइवर्ट कर दिया जाए। इससे फायदा यह होगा कि ब्रह्मपुत्र के जो दक्षिण इलाका है उन्हें भी गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और उत्तरी रूट सेना और सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए बिल्कुल खाली और स्मूथ रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक तीसरा और तकनीकी कारण भी है
इंजन का रिवर्सल होता क्या है कि अगर सिलीगुड़ी अलीद्वार सेक्शन से आने वाली कुछ विशेष ट्रेनों को रांगिया के रास्ते कामाख्या लाया जाए तो कई बार जियोमेट्री ऐसी बैठती है कि ट्रेन को आगे ले जाने के लिए इंजन को काट कर दूसरी तरफ लगाना पड़ता है या फिर बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। गोलपारा वाला जो रूट है वह न्यू बोंगाई गांव से सीधे कामाख्या के लिए एक सिंगल और स्मूथ फ्लो देता है बिना किसी इंजन के रिवर्सल किए। ट्रेनों को सीधे अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मूवमेंट मिल जाती है। भले ही कुछ देर बाद ज़्यादा किलोमीटर लगे लेकिन ऑपरेशनल तौर पर ट्रेन बिना किसी तकनीकी रुकावट के चलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे का कोई भी रूट हवा में तय नहीं होता है। रांगिया का ओवरलोडिंग से बचना, गोलपारा और साउथ बैंक के लोगों को सिलीगुड़ी और अलीद्वारपुर से डायरेक्ट जोड़ना और तीसरी सबसे बड़ी बात सामरिक दृष्टि को बनाए रखना ताकि मुसीबत के समय हमारी सेना का मूवमेंट में कोई बाधा न आए। इसीलिए यहाँ पर भारतीय रेलवे छोटे रास्तों को छोड़कर बड़े रास्ते वाले ट्रेनों को अपनाती है, भले ही यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगे। तो दोस्तों क्या आपको इससे पहले रेलवे का यह मास्टर प्लान पता था? अपनी राय जरूर से कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।